नमस्कार सभी साथियों को। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी इंग्लिश के मॉक टेस्ट नंबर 10 को। इससे पहले हमने जो है मॉक टेस्ट नंबर 6 तक के आपको यहाँ पे सॉल्व कराए थे, तो 10th नंबर का यहाँ पे मॉक टेस्ट आप लोगों तक शेयर किया जा रहा है। और मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे लगभग 12 मॉक टेस्ट हम प्रिपेयर कर चुके हैं, जिनकी आंसर की भी हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। लगभग अगर बात करें तो 50+ जो है हमारे उत्तराखंड एलटी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो साथी हैं, वो हमारे मॉक टेस्ट परचेज कर चुके हैं और उनके द्वारा जो फीडबैक हमें मिल रहा है बहुत ही शानदार फीडबैक है और उनके द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं मॉक टेस्ट। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप भी जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इजीली जो है ये जो है पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं और इनको आप प्रिंट आउट करने के बाद खुद से मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। एक एग्ज़ाम वाली फीलिंग आपको आएगी। डेफिनेटली आपके भाई का आपसे वादा है, बहुत मेहनत की गई है इन मॉक टेस्ट के पीछे और उद्देश्य साफ है कि जो भी हमारे साथी इन मॉक टेस्ट को जो है अपने स्तर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इनके जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनको भी आपको करते हुए चलना है, उनके बेस पे भी आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके चलना है। डेफिनेटली आपको ये मॉक टेस्ट जो है आपके लक्ष्य को पाने में काफ़ी हद तक जो है मदद करेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, उन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज़ द डोमिनेंट नोट इज। अब जो शेक्सपियर के अगर ट्रेजेडीज़ की बात करें तो उसमें डोमिनेंट नोट क्या है, ये पूछा जा रहा है हमसे। हमारे पास जो है इसमें ऑप्शन 4 हैं और हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर। आप टाइम देख सकते हैं, बहुत मेहनत लगती है। लगभग 12 बज चुके हैं और ये इससे पहले हमने अभी उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के संबंध में वीडियो अपलोड की थी। बहुत सारे साथी जो हैं परेशान थे, तो हमें लगा कि पहले उस वीडियो की ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसको पहले हमने बनाया। अब दूसरे नंबर पे हमारी ये वीडियो प्रिपेयर हो रही है यहाँ पर। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज़ द डोमिनेंट नोट इज। जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ हैं, जैसे कि आपको पता है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ इनकी एच.ओ. केम हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ जो हैं। और इनमें से अगर बात करें, इसके अलावा भी अन्य ट्रेजेडीज़ भी हैं। ये ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ की बात हमने की। तो अब इनमें जो डोमिनेंट नोट हमें देखने को मिलता है वो क्या है? डेस्टिनी इज़ कैरेक्टर, रीजनल इज़ सुपीरियर, यानी कि रीजन को सुपीरियर मानते हैं कि डेस्टिनी इज़ कैरेक्टर, कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी, कैरेक्टर हैज़ नो रोल। इनमें से 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल्दी हम इस जो है मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये अभी हम अपलोड ना कर पाएँ, तो मॉर्निंग तक इसको हम अपलोड कर देंगे, तो आप इसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ड्यूक ओर्सिनो की बात चल रही है, 12th नाइट है और 12th नाइट का जो है सब टाइटल व्हाट यू विल करके है। आपको पता है क्या है इसका सब टाइटल? व्हाट यू विल करके है। ठीक है, व्हाट यू विल इसका सब टाइटल है। ऑलरेडी हमने इस पे भी MCQs बनाए हुए हैं MP टेट के टाइम पे, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो ओर्सिनो जो हैं 12th नाइट में हैं, ड्यूक कहाँ के हैं ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और ये ड्यूक ओर्सिनो जो हैं ये कहाँ के हैं? ओर्सिनो जो हैं 12th नाइट में ड्यूक हैं, इलीरिया के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये लाइन कहाँ पे अपीयर होती है ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एज यू लाइक इट। इस पे आधारित हमने ऑलरेडी MCQs प्रोवाइड करके डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वॉच कर सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स एंड टू दी विच आवर विल्स आर गार्डनर्स। जो हमारी बॉडीज़ हैं वो क्या है? और गार्डन्स हमारे बगीचे हैं, कहने का मतलब और गार्डन है, और जो उनके लिए जो हमारी विल्स हैं वो हमारी क्या हैं? गार्डनर्स हैं। जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं? दृढ़ इच्छाएं जो हमारी वो गार्डनर से हैं। ये वर्ड किसके द्वारा कहे गए ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। और तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है और ये कहा गया है इयागू के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? इयागू के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट वर प्रोड्यूस्ड इन द ईयर। प्लेजेंट और अनप्लेजेंट प्लेज जो हैं ये कब पब्लिश हुए थे?
बात चल रही है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है। तो कौन से साल में ये पब्लिश हुई है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 1898 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है और इसके साथ साथ एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। जीबी शॉ जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला है ये आपको बताना है। पुरानी वीडियोज़ में भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। हु इज़ द क्रिटिक ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड हिंदुत्व इन इंडिया। तो कौन है क्रिटिक जो है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के और इसके साथ साथ हिंदुत्व के भारत में, ठीक। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड तुगलक वाले, ठीक है। गिरीश कर्नाड और गिरीश कर्नाड ने तुगलक जो है तुगलक इसका इनका लिखा हुआ वर्क जो है हमारे उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में है। उससे रिलेटेड हम ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। नजीम इज़िकल जिनको बेन इजराइल पोएट कहा जाता है, महेश दत्तानी, ठीक है। ये हमारे उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में नहीं है लेकिन लेक्चरर में हैं, ठीक। तो इसके अलावा बात करें महात्मा गांधी जी, इनकी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ करके, ठीक। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जेम्स सिंज जॉर्ज मिलिंगटन सिंज की बात चल रही है। टॉक्स ऑफ हिज फर्स्ट सीरियस पीस ऑफ वर्क, अपने पहले सीरियस पीस ऑफ वर्क के बारे में बात करते हैं। दिस सीरियस पीस ऑफ वर्क इज, तो ये कौन सा वर्क है इनका वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। दिस सीरियस पीस ऑफ वर्क इज द एरान आइलैंड, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एरान आइलैंड जो है सेटिंग भी है, आपको पता है। इनका वर्क जो है उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में जो वर्क है कौन सा वर्क है आप बताएंगे, ठीक है। जेम्स सिंज की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जॉन डन एंड डन अनडन आर द वर्ड्स रिटन बाय डन हु राइट्स टू हिज वाइफ अबाउट लूजिंग। जो अपनी वाइफ को खोने के बाद ही लिखते हैं जॉन डन एंड डन जो है वो अनडन है कहने का मतलब है, इनकम्प्लीट है कहने का मतलब। ये वर्ड्स वो कहते हैं डन, ठीक है, लिखते हैं अपनी वाइफ के बारे में जब अपनी वाइफ को खो देते हैं कहने का मतलब है। तो इनके कितने चिल्ड्रन होते हैं ये भी आपको बताना है, ठीक। और हिज पोस्ट, हिज लव, his doll, none of these are the words written by Donne who writes to his wife, जो अपनी वाइफ को लिखते हैं about losing, ठीक है। वाइफ को नहीं खोया, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आई यहाँ पर। तो वाइफ को लिखते हैं, ठीक है, किस चीज़ को खोने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा हिज पोस्ट। जब अपनी पोस्ट को ये खोते हैं, जब इनकी पोस्ट इनसे छीन ली जाती कहने का मतलब है, तो उसके बाद ही ये लिखते हैं। एट व्हाट टाइम डू स्लीपलेस लवर्स अवेक इन द रेप ऑफ द लॉक। तो कौन से समय जो है स्लीपलेस लवर्स, अब देखिए लवर्स हैं, लवर्स स्लीपलेस कहा गया है लवर्स को। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है ये आपको बताना है। स्लीपलेस वर्ड जो है एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का काम कौन सा वर्ड यहाँ पे करता है फिगर्स ऑफ स्पीच में, बहुत बार हम बता चुके हैं अपनी वीडियोज़ के जरिए। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो रेप ऑफ द लॉक में एट व्हाट टाइम स्लीपलेस लवर अवेक, तो कौन से टाइम पे जागते हैं कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ द गॉड। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन कहाँ पर अपीयर होती है, कहाँ पे देखने को मिलती है हमें। ओ टू लेमिया, ओ टू एडवर्सिटी, ओ टू स्टर्न डॉटर, ओ टू ड्यूटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओ टू ड्यूटी में हम लोगों को ये देखने को मिलती है लाइन स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, किट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिस्ट्स। ठीक है, ये किसने कहा है, हुज कमेंट इज दिस, तो किसका कमेंट है किड्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, क्वीन गिनेवेरे एपियर्स। गिनेवेरे एपियर्स, जो क्वीन गिनेवेरे है वो एपियर होती है। ठीक है, तो किस में एपियर होती है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा हो जाएगा पासिंग ऑफ अर्थर। पासिंग ऑफ अर्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्रिएशंस किसकी हैं, पासिंग ऑफ आर्थर, द लेडी ऑफ द लेक, यूलिसिस एंड द लेडी ऑफ सेलेट, ये आपको बताना है। ठीक है, माई लास्ट डचेस इज़ पब्लिश्ड इन 1842। 1842 में माई लास्ट डचेस पब्लिश होती है। अब इसमें पूछा जा रहा है ये है क्या, लिरिक है इसका जो पूछा जा रहा है, सॉरी पब्लिश हुई है, किस में पब्लिश हुई है। ठीक है, तो ड्रामेटिक लिरिक्स में मैन एंड वीमेन, एसोलेंडो, नन ऑफ दी, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए, ड्रामेटिक लिरिक में हो रखा है। ठीक है, थोड़ा सा थकान जो है साफ झलक रही है, यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाता है, जब कभी समय मिलता है कोशिश हमारी रहती है। क्योंकि बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इन विच पोइटिक प्ले ऑफ एलियट इज देयर इज़ नो कोरस और नो गोस्ट। कौन से पोइटिक प्ले में इलियट के ना तो कोई कोरस है ना कोई गोस्ट है, ये पूछा जा रहा है। तो हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द कॉकटेल पार्टी। टी.एस. एलियट ये वही हैं जिनको 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक, जिन्होंने दी वेस्टलैंड लिखा है। वेस्टलैंड के 5 सेक्शन है, आपको पता है, हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी शॉर्ट ट्रिक है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली जो है आंसर दे पाएंगे। डेफिनेटली आप उस शॉर्ट वीडियो को भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द पोएट हैज़ यूज्ड अ वर्ड विच मीन्स समथिंग गोइंग राउंड एंड राउंड लाइक अ व्हील। तो पोएट के द्वारा एक वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो गोल गोल यानी कि पहिए की तरह है। तो क्या है वो वर्ड, जायर है, फायर है, लायर है, टायर है। 4 ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 में। इसका करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं, देखिए, ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ सीड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट, दीज लाइन्स आर फ्रॉम विटमैन्स। तो वॉल्ट विटमैन की कौन से उसमें से हैं, क्रिएशन में से ये पूछा जा रहा है। बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, कहा जाता है इनको। वॉल्ट विटमैन की बात की जाए तो फादर ऑफ फ्री वर्स इनको कहा जाता है। इनका लाइफ स्पैन आपको बताना है, वॉल्ट विटमैन का, अमेरिकन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो ए हो जाएगा। व्हेन लिलाक्स लास्ट सीन डोरयार्ड ब्लूम्ड करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, हु इज़ द 19th सेंचुरी अमेरिकन पोइटेस। तो 19th सेंचुरी की अमेरिकन पोइटेस कौन है, हुज थीम्स इंक्लूड लव, पेन, डेथ, सफरिंग एंड इमोर्टलिटी। जो जिनकी थीम्स की अगर बात की जाए तो उनकी पोइट्री की अगर थीम की बात करें, जो उनकी पोम्स की थीम होती हैं उसमें लव, पेन, डेथ, सफरिंग, ये सब कुछ हमें देखने को मिलती है, इमोर्टलिटी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिली डिकिंसन है। ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, ज़रूर वॉच कीजिएगा, आप प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिएगा। और अगर आप वॉच कर लेते हैं, आप डेफिनेटली मान के चलिए कि 35 प्लस आप स्कोर करेंगे एटलीस्ट। अगर आप कंप्लीट जो कोर्स हमारे द्वारा कराया गया है, अगर उसको आप पूरा वॉच कर लेते हैं, और एक बार नहीं 2 बार अगर आप कर लेते हैं पूरा इसको, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए 40 प्लस आप स्कोर करने वाले हैं इंग्लिश में। सिल्विया प्लैथ डाइड ऑन, तो सिल्विया प्लैथ का जन्म हुआ कब हुआ, सॉरी मृत्यु हुई कब हुई, ये पूछा जा रहा है। तो इनकी मृत्यु कब हुई ये पूछा जा रहा है हमसे सिल्विया प्लैथ के बारे में। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। तो इनकी मृत्यु हुई थी कब, फरवरी 11, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,